इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर आजम इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली है। साथ ही अदालत ने शहबाज गिल की इस्लामाबाद पुलिस को हवालगी में ताखीर पर बरहमी का इजहार कर दिया है और वाज़ेह किया है कि शहबाज गिल का रिमांड अभी शुरू नहीं हुआ। शहबाज गिल इस वक्त इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में हैं। उनकी एक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जबकि डॉक्टर्स मजीद टेस्ट कर रहे हैं। मेडिकल बोर्ड शहबाज गिल का दोबारा मुआयना करेगा और फिर उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला करेगा। अस्पताल ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल के कुछ टेस्ट किए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स रात में आएंगी और फिर कल उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। उन्हें अस्पताल में मजीद रखने की सूरत में कमरे को सब जेल करार देने का इम्कान है। कल ही इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल को 48 घंटे के लिए रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस के हवाले करने का हुक्म दिया था, जिसे तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और आज तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत के आगाज में आईजी इस्लामाबाद ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा कि पिम्स अस्पताल में शहबाज गिल का मेडिकल हुआ, इसमें क्या आया है। इस पर आईजी इस्लामाबाद ने जवाब दिया कि मेडिकल रिपोर्ट में सांस की तकलीफ का बताया गया है। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदोन अदालती मुआवनत के लिए पेश हुए और कहा कि शहबाज गिल ने इब्तिदाई तौर पर मेडिकल चेकअप कराने से इनकार कर दिया था। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने नमाज दिए कि आहो बका मची हुई है कि तशद्दुद हो गया, क्या ये मीडिया हाइप है या वाकई ऐसा हुआ है, हमने ये देखना है। समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, 10 अगस्त को रिमांड हुआ, 11 अगस्त को पिम्स बोर्ड ने मेडिकल किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे सवाल पूछा कि क्या 12 अगस्त को शहबाज गिल ने मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश होने पर तशद्दुद का बताया। इस पर वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि नहीं, शहबाज गिल ने मजिस्ट्रेट को तशद्दुद का नहीं बताया। जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि अभी पटिशनर कहाँ है, तो इस पर शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल अभी पिम्स अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जेल इंतजामिया की तरफ से कोई बयान ना दें, मुझे सुबह पिम्स अस्पताल में भी मिलने नहीं दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज ये रिमांड का केस इसलिए सुन रहे हैं कि वो सियासी शख्सियत हैं। आम अफराद के तो रोज़ाना रिमांड होते हैं, अल्लाह दित्ता का केस हाई कोर्ट नहीं आता। आज 4:15 बजे शाम को भी ये कोर्ट रूम भरा हुआ है। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकील शुएब शाहीन ने अदालत को बताया कि तमाम मीडिया चैनल्स ने तशद्दुद का वाक़या रिपोर्ट किया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मुआज़रत के साथ मीडिया में मेरी अपनी कोर्ट की गलत रिपोर्ट शाया हो जाती है, खबर कुछ और होती है और ऊपर सुर्खी कुछ और लगी होती है। आईजी इस्लामाबाद आप बताएं कि आप क्या इक़दामात करेंगे। इस पर शहबाज गिल के वकील ने कहा कि हमें इन पर एतमाद नहीं है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने शहबाज गिल के वकील को कहा कि ऐसे ना करें, कोर्ट रूम को सर्कस ना बनाएं। समाअत के दौरान अदालत ने अडियाला जेल के मेडिकल अफसर से शहबाज गिल के इब्तिदाई तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट भी तलब की। इस पर अडियाला जेल के मेडिकल अफसर ने जवाब दिया कि रिपोर्ट साथ नहीं लाया। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने उनकी सरजनिश करते हुए कहा कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको मैंने अपने इलाज के लिए नहीं बुलाया है। फिर अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का पूछा कि वो कहाँ हैं। इस पर एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ने जवाब दिया कि सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तब्दील हो गए हैं, मेरे पास चार्ज है। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप लोगों को शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ। उन्होंने मजीद रिमार्क्स दिए कि शाम 4 बजे रोपकार मिली तो रात 9 बजे हवालगी क्यों की। मेडिकल अफसर ने अदालत को बताया कि शहबाज गिल ने 4:15 बजे दिल की तकलीफ की शिकायत की। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जैसे ही एडिशनल सेशन जज के रिमांड का ऑर्डर मिला तो तकलीफ हो गई। आज की समाअत में अदालत ने शहबाज गिल के मामले पर आईजी इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने अदालत से दरख्वास्त की कि 4 वकला को शहबाज गिल से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल में दूसरे मरीज भी हैं, ऐसा ना हो कि 40-50 लोग चले जाएं। क्या अस्पताल के कोई विजिटिंग आवर्स हैं? पुलिस की कस्टडी है, मगर अस्पताल में होने के बाइस पुलिस तफ्तीश नहीं कर रही है। रिमांड से मुतालिक जो भी रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे, हम मुलाकात की इजाज़त दे देंगे। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदोन ने कहा कि हमें खदशा है कि ये खुद ही शहबाज गिल को कुछ ना कर दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल के वकील को उनसे मिलने की इजाज़त दे दी। इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हुक्म दिया जाए कि वकील मोबाइल फ़ोन ना लेकर जाएं। समाअत के आखिर में शहबाज गिल के वकील एडवोकेट शुएब शाहीन ने अदालत से इस्तदा की कि अगर कल तक समाअत लेकर जानी है तो रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दें। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कल तक नहीं, पीर तक समाअत लेकर जा रहे हैं, अभी तकनीकी तौर पर वो रिमांड में है ही नहीं, इसलिए मुअत्तली की जरूरत ही नहीं। इस पर शुएब शाहीन ने कहा कि फिर पीर तक आप मौजूदा स्टेटस को बरकरार रख दें। इस पर अदालत ने जवाब दिया कि हम इस पर तहरीरी ऑर्डर जारी कर देंगे, वो देख लेना। अदालत ने शहबाज गिल के रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी और आज की समाअत के बाद जारी होने वाले हुक्मनामे में अदालत ने शहबाज गिल की हवालगी में अडियाला जेल की जानिब से ताखीर की वजाहत को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए तहरीरी हुक्मनामे में लिखा है
कि जेल हुक्काम ने कहा कि शहबाज गिल की सेहत की खराबी ताखीर का बाइस बनी, जबकि मेडिकल ऑफिसर ने पूछने पर बताया कि शहबाज गिल को बचपन से दमा है। अडियाला जेल के हुक्काम ने जो वजाहत दी वो इत्मीनान बख्श नहीं है। जेल हुक्काम पीर तक तहरीरी वजाहत पेश करें। शहबाज गिल की रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पीर को मेरिट पर सुनी जाएगी। इसके साथ ही अदालत ने हुक्म दिया कि IG इस्लामाबाद शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले की इंक्वायरी करें। इसके अलावा आज शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक 4 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का मुआयना किया। शहबाज गिल को बचपन से अस्थमा है और ज़रूरत पड़ने पर वो दवाई इस्तेमाल करते हैं। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत है और वो बाएं कंधे, गर्दन, जिस्म के पिछले हिस्से और सीने में बाएं तरफ दर्द महसूस कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मेडिकल बोर्ड मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस नतीजे पर पहुंचा है कि मरीज को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और पुल्मोनोलॉजिस्ट का मुआयना दरकार है। शहबाज गिल की मजीद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत पड़ सकती है। शहबाज गिल इस वक्त प्रिंस अस्पताल में हैं और उनके टेस्ट हो रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टर्स फैसला करेंगे। मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंच गया है और इस हवाले से पीर को आम समाअत होगी। अदालती अहकाम के बाद तहरीक इंसाफ के वकील ने भी शहबाज गिल से मुलाकात की है। इस वक्त सूरत हाल किया है नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई इस वक्त प्रिंस अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, जहां पर शहबाज गिल दाखिल हैं। अयाज, बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है, शहबाज गिल की तबीयत कैसी है और क्या इस वक्त आपके पास रिपोर्ट्स हैं? जैसे आपने खुद बताया कि मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अब शहबाज गिल के खून के नमूने, पेशाब के नमूने और दीगर जो है वो टेस्ट सैंपल्स ले लिए गए हैं। मेडिकल बोर्ड जो है वो 8 बजे दोबारा बैठा है। कुछ टेस्ट, जो आखिरी टेस्ट था वो 7:30 बजे लिया गया था, उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। जो ही तमाम जितने भी सैंपल्स लिए गए थे उनके जो टेस्ट हैं, जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएंगी तो ये मेडिकल बोर्ड इस चीज़ का तयन आज रात को कर देगा कि शहबाज गिल जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर फिट हैं तो उनको कल फिर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया जाएगा। अगर वो इस इलाज की उनको ज़रूरत महसूस होती है, जैसे अदालत का भी हुक्म है, और अगर ये बुनियादी ज़रूरत भी है किसी मरीज़ की, अगर वो सही फील नहीं कर रहा तो उनकी सेहत के मद्देनज़र रखते हुए उनको यहीं रखा जा सकता है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि अगर इनका इलाज तवील हुआ तो यहाँ पर इनको रखा गया है। इस कमरे को सब जेल भी करार दिया जा सकता है जब तक कि इनकी तबीयत बेहतर नहीं होती। जब उनको यहाँ लाया गया था, जैसे आपने खुद बताया, तो सांस की तकलीफ का और जिस्म में दर्द के हवाले से उन्होंने बताया था, लेकिन क्योंकि अब ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है और मीडिया के हवाले से तशद्दुद और दीगर जो बातें सामने आई, इस पर मेडिकल बोर्ड ने ये ज़रूरी समझा कि इनके तमाम वो ज़रूरी टेस्ट जो किसी भी मेडिकल हिस्ट्री के लिए, तमाम किसी भी शख्स के लिए जाते हैं, वो तमाम टेस्ट इनके ले लिए गए हैं। वो तमाम रिपोर्ट जो है वो मेडिकल बोर्ड जो है वो अदालत के सामने रखेगा और जो तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, इस हवाले से भी मेडिकल बोर्ड जो है वो अपनी फाइंडिंग देगा, जो ज़राए ने हमें बताया है, ताकि अदालत को ये समझने में आसानी हो कि शहबाज गिल की पहले सेहत क्या थी और अब जब से वो जेल गए हैं उसके बाद उनकी सेहत की क्या कंडीशन है।